Hello everyone, welcome again to my channel. Today we are going to learn CSV file with data frame. That means how can we store data frame into CSV file. तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि what is CSV file. CSV means comma separated values. इसका फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज सेपरेटेड विथ कॉमा, यानी जब भी हमें वैल्यूज देनी है तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में कॉमा लगाएंगे। ऐसे ही कॉमा लगा के थर्ड वैल्यू, कॉमा लगा के फोर्थ वैल्यू, जितनी वैल्यू देना चाहे हम दे सकते हैं। ठीक। CSV file is a type of plain text file that uses specific structuring to arrange tabular data. दैट मीन्स जब हमें रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा देना होता है तो उसमें हम CSV फाइल को यूज कर सकते हैं। एंड बिकॉज इट्स अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, इट कैन कंटेन ओनली एक्चुअल टेक्स्ट डेटा। इन अदर वर्ड्स, इट कंटेन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो दिखाई दे रहे हैं हमारे टाइप करने पे, उन कैरेक्टर्स को ये स्टोर करता है। ठीक। नॉर्मली CSV फाइल्स यूज अ कॉमा टू सेपरेट ईच स्पेसिफिक डेटा वैल्यू। हम चाहें तो इस कॉमा को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इट यूजेस कॉमा टू सेपरेट अ वैल्यू। एडवांटेजेस क्या है इसके? इट इज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, इजीली रीडेबल है एंड इजी टू एडिट मैनुअली। यदि आपने फाइल बनाई है प्रोग्रामिंग के थ्रू, उस फाइल को ओपन करके आप मैनुअली भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड पार्स। इट इज प्रोसेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। किसी भी एप्लीकेशन में इस फाइल को यूज किया जा सकता है। ठीक। नियरली ऑल स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टू CSV फॉर्मेट। जितने भी स्प्रेडशीट है या डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जहाँ भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है, उन सभी एप्लीकेशंस में CSV फाइल के लिए इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना अलाउड होता है। CSV format is common for data interchange. It provides a straightforward information schema. सिंपल से स्कीमा है, सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसको हम देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा डेटा दिया हुआ है। इट इज फास्टर टू हैंडल, स्मॉलर इन साइज एंड इजी टू जनरेट। अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इट अलाउज मूविंग मोस्ट बेसिक डेटा ओनली। नॉर्मल जो टेक्स्ट टाइप का डेटा है, केवल उसी को ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसी पर वर्क कर सकता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस कैन नॉट बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड दिस वे। कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो उसे हम यूज नहीं कर पाते। देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो रीड किया हुआ है डेटा वो न्यूमेरिक है या टेक्स्ट है। ये नॉर्मल सभी डेटा को टेक्स्ट टाइप में कंसीडर करता है। नो स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। प्रॉब्लम्स विथ इंपोर्टिंग CSV इनटू SQL। SQL में CSV को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है कि ये नल और कोट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। पुअर सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, नो स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट कंट्रोल कैरेक्टर्स एंड लैक ऑफ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। तो आइए आज बात करते हैं कि CSV फाइल बनाते कैसे हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग के थ्रू CSV फाइल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सिंपली कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप ओपन करेंगे, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, चाहे तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, और फिर क्या करेंगे? न्यू फाइल ओपन करने के बाद आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे, जो भी आप डेटा चाहते हो। मान लीजिए स्टूडेंट्स का डेटा चाहते हैं या कोई एम्प्लॉय का डेटाबेस चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस डेटा को कॉमा से सेपरेट करते हुए एंट्री करते जाएंगे हर रो का, और एक रो एंटर करने के बाद आप टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे, यानी न्यू लाइन पर आ जाएंगे। यानी हर रो को आपको एक लाइन पर टाइप करना होगा। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर हमने एक P डिटेल नाम की नोटपैड में फाइल बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं हेडिंग लिखी है हमने प्रोडक्ट नेम, कॉमा, प्राइस, कॉमा, ब्रांड। इसमें हमने कुछ डेटा इंसर्ट भी किया हुआ है। टीवी, कॉमा, 13,000 मतलब टीवी हो गया प्रोडक्ट नेम, 13,000 प्राइस एंड LG इज ब्रांड।
हमें नेक्स्ट रो डालनी थी तो हमने सिंपल एंटर प्रेस किया। आप यहाँ नोट करेंगे कि जब हम डेटा टाइप कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा या कुछ भी इंडिकेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल से टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया। ठीक, नाउ इस फाइल को, ये जो हमने फाइल क्रिएट की है, हम इसको सेव करेंगे विथ .csv एक्सटेंशन। मीन्स हमने जैसे इसका नाम रखा है पी डिटेल, तो आप सेव करेंगे pdetail.csv। और इस फाइल को यदि आप किसी भी स्प्रेडशीट में ओपन करते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सेल में ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, प्रॉपरली कॉलम में और रो में अरेंज्ड है। यहाँ पर ये हेडिंग ऊपर आ गई है, बाकी सारा डेटा है। ठीक, note, if the fields of data in your CSV file contain commas, that means यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा है जहां पर डेटा में ही कॉमा होना चाहिए, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। नाउ जब हमें डेटा फ्रेम के साथ में काम करना होगा तो कौन से फंक्शंस की जरूरत पड़ती है? तो फर्स्ट इज ये जो toCSV फंक्शन है, इट इज मेंबर ऑफ डेटा फ्रेम मॉड्यूल। डेटा फ्रेम के अंदर toCSV है। toCSV मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि डेटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट करेगा, CSV में राइट करेगा। ठीक, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। डेटा फ्रेम डॉट toCSV पाथ, यदि फाइल का हमें पाथ स्पेसिफाई करना है तो हम वो दे सकते हैं, अदरवाइज वो डिफॉल्ट पाथ लेगा। सेप इक्वल टू कॉमा, यहाँ सेपरेटर स्पेसिफाइड है कि सेपरेटर वो कॉमा लेगा। NA_RE मतलब जो मिसिंग वैल्यूज है, NaN वैल्यूज है, उसे यदि रिप्लेस करना है किसी के साथ तो हम वहाँ यहाँ बता सकते हैं। हेडर इक्वल टू ट्रू इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, यानी हेडिंग जो है उसकी शो करेगा। इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, और इंडेक्स भी शो करेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। वैसे इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड पैरामीटर्स का ही यूज कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नेसेसरी है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप CSV फाइल क्रिएट करते हैं विथ फंक्शन toCSV, इट बाय डिफॉल्ट एडेड इंडेक्स विथ रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली, मीन्स पहली रो के आगे 0 हो जाएगा, सेकंड रो के आगे 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इंपोर्ट पांडास SPD, क्योंकि ये पांडास में डेटा फ्रेम का फंक्शन है, यानी पांडास इंपोर्ट करना होगा। यहाँ हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट की डेटा नाम से, इक्वल टू यहाँ लिया नेम, नेम में 4 वैल्यूज लिए हमने, श्रद्धा, शांति, मोनिका, योगिता। देन सेकंड वैल्यू लिए हमने एज, एज में हमने 4 वैल्यू ली है, 28, 34, 29, 39। दैट मीन्स ये नेम एंड एज आर कीज, और ये हमारा उसका डेटा है। ठीक, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया डेटा फ्रेम के थ्रू, डेटा फ्रेम फंक्शन के थ्रू डेटा पास किया, कन्वर्ट हो गया, किसमें आ गया, DF। नाउ वी कैन यूज DF डॉट toCSV, यानी ये जो DF में डेटा है इसे toCSV CSV में राइट करना है। इसमें हमें पास क्या करना होगा, नेम ऑफ द फाइल। फाइल का नाम हमने दिया mycsv डॉट CSV, फाइल नेम इज mycsv और एक्सटेंशन इसका .csv देना जरूरी है। ठीक, इसके बाद जब आप इसको प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या होगा, आउटपुट तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि केवल हमने इसको फाइल में राइट कराया है, हमारी स्क्रीन पे राइट नहीं कराया। तो आपको आउटपुट को देखने के लिए, ये राइट हुआ कि नहीं ये देखने के लिए आपको mycsv.csv फाइल को ओपन करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ ओपन किया तो क्या हुआ, नेम और एज आप देख सकते हैं यहाँ पर कीज थी, इन कीज को इसने ऑटोमेटिकली हेडिंग में चेंज कर दिया, नेम और एज को हेडिंग मान लिया, और ये जो बाकी की डेटा है उसको एज रोज इंसर्ट कर दिया, और हर रो के साथ में इसमें इंडेक्स एडेड है, 0, 1, 2, 3। क्लियर? यदि आप चाहते हैं कि ये इंडेक्स ना आए तो इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, यू हैव टू राइट, फाइल नेम के साथ लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। केवल इतना लिखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब जब हमने फाइल को ओपन किया है तो इंडेक्स यहाँ पर राइट नहीं हुआ, केवल हेडिंग है और डेटा है। नाउ मान लीजिए आपके डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज है, नॉट अ नंबर वैल्यूज है, NaN वैल्यूज है, तो
उसे राइट करते समय आप यदि चाहते हैं कि एज इट इज वो राइट ना हो, मतलब NaN लिखा हुआ वहां पर ना दिखाई दे, तो आप उसकी जगह पर क्या लिखना चाहते हैं वो भी इसे बता सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, फाइल नेम स्पेसिफाई करते समय टू CSV फंक्शन के साथ आपको एक पैरामीटर और देना होगा, REP फॉर रिप्लेस, मतलब नॉट अ नंबर वैल्यूज को रिप्लेस करना है किससे, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट नोन, क्योंकि ये एज है, हमें ये जो भी थर्ड पर्सन है इसकी एज नहीं पता है, तो हमने मैसेज डाल दिया नॉट नोन। तो देखिए फाइल कैसे राइट होगी, यहाँ पर नॉट अ नंबर की जगह पर क्या राइट हो गया, नॉट नोन। Now, changing separator character while creating CSV. By default, separator character क्या है, कॉमा। हम चाहते हैं कि जो सेपरेटर कैरेक्टर है वो बदल जाए। आप लास्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि जब हमने ये फाइल राइट की थी तो ये ऑटोमेटिकली हर वैल्यू के बीच में इसने कॉमा इंसर्ट किया है, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं कि सेपरेटर इसका बदल जाए, तो हमने पैरामीटर दिया SEP इक्वल टू सेमीकोलन। एक चीज और ध्यान रखिए कि मैंने हर एग्जाम्पल अलग अलग लिया है और एक एक पैरामीटर यूज कर रही हूं, लेकिन आप चाहें तो एक साथ सभी पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल एक एक पैरामीटर इसलिए लिया है जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सेपरेटर लिया सेमीकोलन। अब देखिए फाइल राइट हुई तो कैसे हुई, कॉमा की जगह पर क्या राइट हो गया, सेमीकोलन। तो आप अपना सेपरेटर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ ये तो हमारी राइट करने की बात थी, हमने इसको राइट किया, डेटा को राइट कैसे किया 2 CSV में हम समझ चुके हैं। अब हम रीड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास CSV फाइल ऑलरेडी है, उसे आप रीड करना चाहते हैं इन डेटा फ्रेम, ठीक। तो इसके लिए क्या है, रीड अंडरस्कोर CSV। राइट करने के लिए था 2 CSV, इसके लिए है रीड CSV। इसमें भी फाइल पाथ देंगे, सेपरेटर, डेलिमिटर, header equal to infer, names equal to none, skip rows equal to none, and rows equal to none, and na values equal to none। ये कुछ पैरामीटर है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, एक सिंपल से फाइल ली जिसमें mycsv.csv जो हमारी फाइल थी, जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट की थी, उसे रीड किया pd.read_csv, एंड फाइल नेम हमने दिया, कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे इस वक्त हम, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा वो देखते हैं। और डेटा को हमने रीड करने के बाद किसमें स्टोर किया, df1, डेटा फ्रेम हमने एक बना ली df1। जब हम प्रिंट करेंगे df1 तो वो कैसे प्रिंट करेगा, देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, जो भी पहली रो है उसे वो हेडर रो मान लेता है, हेडिंग मान बना लेगा उसको। तो जो ये पहली रो थी इसको ये मान रहा है कि ये हेडिंग है, क्योंकि उसको हमें इंडिकेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हेडर है कि नहीं है, तो पहली रो को वो हेडर मान लेता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली रो हेडर आ गई, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते थे, हम तो सिंपल डेटा के फॉर्मेट में चाहते थे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, क्या करेंगे हम लिख देंगे हेडर इक्वल टू नन। मीन्स हम इसको बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई हेडिंग है नहीं। जब हमने हेडर नन लिखा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये 012 इंडेक्सिंग इसको दे देगा हेडर की जगह पर, और बाकी डेटा नॉर्मल रोज में प्रिंट कर देगा, राइट कर देगा, ठीक। नाउ थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है, हम चाहते हैं कि अपनी तरफ से कुछ हेडिंग दें। इस डेटा में हमने हेडिंग नहीं दी थी, इस डेटा में हमने कहा हेडर नन, तो वो 012 ले लिया। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई हेडिंग स्पेसिफाई करें, तो वी हैव ऑप्शन नेम्स। हम क्या लिखेंगे, फाइल नेम दिया हमने रीड CSV में और कहा कि नेम्स इक्वल टू, यानी हेडर जो है, हेडर नेम जो है उसमें हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, पहले के लिए नेम, देन सेकंड एज, देन थर्ड सिटी। तो अब जो हमारा डेटा प्रिंट होगा इस तरीके से आएगा, हेडिंग सारे कॉलम के साथ में आ गई। क्लियर। नाउ यदि हम चेंज करना चाहते हैं कॉलम हेडिंग, तो इसी कॉलम का, इसी पैरामीटर का यूज करके हम कोई और हेडिंग भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पहले नेम लिया था, नेम एज सिटी, इस बार हमने मेंबर नेम लिख दिया। नाउ टू स्किप पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज, हम चाहते हैं कि कुछ रोज डिस्प्ले ना हो, यहाँ पर हमने लिखा है स्किप रोज इक्वल टू 1, केवल एक रो को हम स्किप करा रहे हैं। तो इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा,
पहली रो स्किप हो गई। आप देखिए पहली रो में श्रद्धा 28 ग्वालियर लिखा हुआ है, ये यहाँ से स्किप हो गई, केवल लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। नाउ इसी तरह से हमने टू रीड स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज फ्रॉम CSV फाइल, यानी हम चाहते हैं n रोज इक्वल टू 2, केवल 2 रो को हमें रीड करना है, हम नहीं चाहते कि सारा डेटा रीड हो। तो हम कैसे लिखेंगे, n रोज इक्वल टू 2 लिखने पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की 2 रोज रीड हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर हेडर इक्वल टू नन नहीं लिखा था, तो ये अपने आप से ही इसने हेडिंग में पहला रिकॉर्ड ले लिया। ठीक, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और पैरामीटर दे दीजिए हेडर इक्वल टू नन, और उसके बाद करेंगे तो ये केवल फर्स्ट 2 रोज दिखाई देंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके सिलेबस में डेटा फ्रेम के साथ में CSV फाइल का इतना ही कोर्स में दिया हुआ है, उसी को हमने आज यहाँ पर कवर किया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जो हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे। ये पूरा वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो आपके एग्जाम के लिए आप इस वीडियो से प्रिपेयर करिए, और आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।